और अगली बड़ी खबर दिल्ली चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये खबर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियां करने वाले हैं दिल्ली में। रोहिणी, वजीरपुर में जनसभा करेंगे, शालीमार बाग और साथ ही नई दिल्ली में रोड शो होने जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। तो फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव को धार देने के लिए ही अब गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने की ये कोशिश होगी। तो फिलहाल ये रैलियां बताई जा रही है। रोहिणी, वजीरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर शालीमार बाग और नई दिल्ली में भी रोड शो करते हुए दिखाई देंगे गृह मंत्री। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह की जो रैली होने वाली है, दरअसल बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में रैली, और ऐसे में इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी खूब जोर आजमाइशें की हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और पूरी तरह कमर कस करके इस बार कड़ी टक्कर देना चाह रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। अब 5 फरवरी को क्योंकि मतदान होना है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, उससे पहले के चंद दिन बचे हुए हैं। और इस बीच अब आप देखिए कि चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये तीनों ही इस बार दिल्ली विधानसभा का ये चुनाव अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये एक मौका फिर से उनके पास रह जाए दिल्ली की सत्ता में वापसी करने का। आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए है। तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां जो आज होने वाली है, उसको लेकर ये जानकारी आपको दे दें। दोपहर 2:45 पर रोहिणी में ये जनसभा होने वाली है। दोपहर 3:30 पर वजीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं दूसरी ओर हम 4:30 बजे का अगर जिक्र करें तो एक और जनसभा उनकी बताई जा रही है जो वजीरपुर में होगी। तो फिलहाल शालीमार बाग में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शालीमार चौक से हैदरपुर तक ये रोड शो का आयोजन होगा और शाम 7 बजे नई दिल्ली में भी एक जनसभा करते हुए दिखाई देंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बीजेपी के लिए चुनावी धार देने की कोशिश गृह मंत्री की ओर से भी और गृह मंत्री की ओर से भी इस बार जब रैलियां होंगी तो इन रैलियों के जरिए ही लोगों से वो अपील करते हुए नजर आएंगे कि आप बीजेपी को वोट कीजिए, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे बदलाव लाने बहुत जरूरी हैं जो कि अब तक नहीं हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में इस बार बीजेपी की ओर से भी कई वादे किए गए हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे बिजली पानी को लेकर हो। कई मुद्दे बीजेपी क्योंकि इससे पहले उठा चुकी है और ये दावा कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी को तो आपने 10 सालों का मौका दिया, लेकिन 10 सालों में आप देखिए कि चाहे यमुना की स्थिति आप देख लीजिए, स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर की स्थिति देख लीजिए। ऐसे में हम ये वादा करते हैं आपसे कि अगर हमारी सरकार चुन करके आप लेकर आते हैं दिल्ली में तो कई परिवर्तन आप देख पाएंगे और ये परिवर्तन अच्छाई के लिए होंगे। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इस पर पलटवार किया था और ये कहा था कि बीजेपी आखिर जब दिल्ली में नहीं आ पा रही है इतने लंबे समय से, 26 सालों का समय बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि कैसे बीजेपी अभी भी सिर्फ अपनी एड़ियां ही घिसने का काम कर रही है। लेकिन अगर जनता नहीं चुन रही है उन्हें तो वो भरोसे की कमी है। हालांकि अब एंटी इनकम्बेंसी किसके लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए भी इस बार कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, और तीसरी तरफ है राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत धार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये विधानसभा चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प मुहाने पर।